गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी ईंट भट्टी थी। वहां शिवराम नाम का कारीगर काम करता था। गरीब और शांत स्वभाव का शिवराम अपने काम में पूरी तरह समर्पित था। उसकी दिनचर्या साधारण थी। सुबह ईंट भट्टी पर जाना, मिट्टी को गूंथना, सांचे में ढालना और शाम ढलने तक भट्टी की तपिश में पसीना बहाना। लेकिन उसकी साधारणता के भीतर छुपा था एक असाधारण गुण, उसकी अटूट शिव भक्ति। शिवराम के दिल में महादेव के लिए अनोखा प्रेम था। ओम नमः शिवाय उसके मन में हर समय रहता। चाहे हाथ मिट्टी में सने हो, चाहे सिर पर बोरियां उठाए हुए हो, उसका मन महादेव में ही रमा रहता। लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते, लेकिन शिवराम के चेहरे पर शांति बनी रहती। शिवराम का परिवार 5 लोगों का था। उसकी पत्नी राधा, बेटा गोपाल, बेटी सीमा और बूढ़ी मां। उनकी हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। राधा को हर दिन शिवराम की गरीबी पर गुस्सा आता। सारा दिन मिट्टी में सिर मारते हो, लेकिन घर में कुछ बचता है? राधा ताना मारती, शिवराम बस सिर झुका लेता। वह जानता था कि राधा सही कह रही है। बेटी सीमा अब 18 साल की हो चुकी थी और शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे। लेकिन शिवराम के पास न दहेज का पैसा था, न शादी का खर्चा उठाने की क्षमता। बेटा गोपाल गांव के स्कूल में पढ़ता था। वह अक्सर कहता, बाबा मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। शिवराम मुस्कुरा देता और सोचता, काश ये सच हो। शिवराम जिस ईंट भट्टी पर काम करता था वह गांव के सबसे पुराने कारीगरों में से थी। लेकिन वहां के मजदूरों को उनकी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिलता था। शिवराम को दिन भर काम करने के बाद भी इतनी मजदूरी मिलती थी कि बस किसी तरह परिवार का गुजारा हो सके। फिर भी शिवराम को अपने काम से प्यार था। वह ईंटों को इस तरह बनाता जैसे कोई कलाकार अपनी मूर्ति गढ़ता है। मिट्टी को सही तरीके से गूंथना, बस उसे सांचे में डालकर मजबूत आकार देना और फिर भट्टी में पकने के लिए छोड़ देना, यह सब उसके लिए साधना की तरह था। हर ईंट में वह अपनी मेहनत और भक्ति को मिलाकर कुछ अद्भुत बना देता। गांव वाले शिवराम को ताने मारते, इतनी शिव भक्ति करता है फिर भी गरीब ही है, लगता है शिव भी इसे भूल गए हैं। शिवराम बस मुस्कुराकर जवाब देता, महादेव कभी किसी को नहीं भूलते, जो हमें चाहिए वह सही समय पर देंगे। एक दिन भट्टी पर काम करते समय एक सहकर्मी ने पूछा, शिवराम तुझे कभी गुस्सा नहीं आता? इतनी मेहनत करता है फिर भी कुछ नहीं मिलता। शिवराम ने मिट्टी से सने हाथों को धोते हुए कहा, गुस्सा क्यों करूं? महादेव की कृपा से मेरे पास एक परिवार है, खाने को रोटी है। भले ही कम हो, लेकिन मैं अपनी मेहनत से कमाता हूं, इससे बड़ा सुख क्या है? शिवराम की बनाई ईंटों में कुछ अलग ही बात थी। वे मजबूत होती, टिकाऊ होती और उनसे बने घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती। हालांकि शुरू में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। गांव में कई ऐसे घर थे जिनकी ईंटें शिवराम ने बनाई थीं। उन घरों में हमेशा खुशहाली रहती। एक किसान ने कहा, मेरा घर बनने के बाद से मेरी फसल कभी खराब नहीं हुई, लगता है शिवराम की ईंटों में कोई जादू है। एक औरत ने कहा, मेरे बेटे की नौकरी लग गई जब हमने नया घर बनाया, उसकी ईंटें सच में खास हैं। इस तरह शिवराम की ईंटों की मांग बढ़ने लगी। लोग उसकी ईंटों के लिए अधिक कीमत देने को तैयार थे। एक दिन गांव के बड़े जमींदार ठाकुर देवेंद्र सिंह ने शिवराम को बुलाया। शिवराम, मैंने सुना है तेरी ईंटें बहुत खास होती हैं। मैं अपनी नई हवेली बनवा रहा हूं, मुझे तेरी भट्टी की ईंटें चाहिए। शिवराम ने सिर झुकाकर कहा, ठाकुर साहब, यह तो मेरा सौभाग्य है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हवेली के लिए सबसे बेहतरीन ईंटें बनाऊं। ठाकुर की हवेली बनकर तैयार हुई और जैसा कि लोग कहते थे, वहां भी खुशहाली का माहौल छा गया। ठाकुर ने शिवराम को उसका मेहनताना देने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त पैसा भी दिया। यह तेरी मेहनत और भक्ति का इनाम है, आगे भी ऐसा ही काम करता रहे। ठाकुर ने कहा। यह पहली बार था जब शिवराम को अपनी मेहनत के लिए उचित सम्मान मिला। उसने उस पैसे से बेटी सीमा के लिए दहेज की तैयारी शुरू की। धीरे धीरे शिवराम की ईंटों की मांग इतनी बढ़ गई कि भट्टी का मालिक भी उससे ईर्ष्या करने लगा। उसने एक दिन कहा, शिवराम, अब तुझे ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं। अगर काम करना है तो पुराने ही मजदूरी पर कर। शिवराम ने विनम्रता से कहा, मालिक, मेरी ईंटों की मांग बढ़ गई है, मैं मेहनत के लिए उचित दाम मांग रहा हूं। लेकिन मालिक ने बात नहीं मानी। शिवराम ने फैसला किया कि अब वह अपनी खुद की ईंट भट्टी शुरू करेगा। उसने ठाकुर और गांव के अन्य बड़े लोगों से मदद मांगी। सबने खुशी खुशी मदद की।
तेरी मेहनत और भक्ति पर हमें पूरा भरोसा है शिवराम। महादेव तेरा साथ देंगे। ठाकुर ने कहा। कुछ महीनों में शिवराम ने अपनी भट्टी शुरू कर दी। अब वह खुद ईंटें बनाता और बेचता था। उसकी ईंटों की मांग गांव से बाहर के इलाकों में भी होने लगी। उसने धीरे धीरे इतना कमा लिया कि घर में खुशहाली लौट आई। बेटी सीमा की शादी धूमधाम से हुई। राधा, जो कभी ताने देती थी, अब गर्व से कहती, मेरे शिवराम ने अपनी मेहनत से सब कुछ बदल दिया। शिवराम अभी वैसा ही था। उसकी भट्टी के पास एक छोटा सा शिव मंदिर था, जहां वह हर सुबह जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जप करता। लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेते। गांव के एक युवा ने उससे पूछा, शिवराम काका, आपकी सफलता का राज क्या है? शिवराम मुस्कुराया और कहा, सफलता का राज मेहनत और विश्वास है। अगर मन में सच्ची भक्ति और हाथों में सच्ची मेहनत हो तो महादेव खुद रास्ता दिखाते हैं। अब शिवराम चैन की जिंदगी जी रहा था। उसकी ईंटें घरों में खुशहाली लाती और उसकी भक्ति लोगों के दिलों में शिव के प्रति आस्था जगाती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भक्ति और कर्म में अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम ईमानदारी से काम करें और मन में विश्वास बनाए रखें तो कठिन से कठिन हालात भी बदल सकते हैं। महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते।